शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों लोग के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। देशवासियों भैया गुरु बहनों लोग के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान प्रेम से सब गुरु भाई गुरु बहन सुनेंगे। स्त्री को कौन सा फूल सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती आके उन्हें पास बैठ जाती है। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज मैं आकाश लोक में भ्रमण कर रही थी, तभी पृथ्वी लोक पर अद्भुत दृश्य देखी हूँ। उसे हृदय में ममता मोह उमड़ पड़ी है। हे देवी, आज अपने पृथ्वी लोक पर क्या दृश्य देखा कि इतना बेचैनी में हो, इतना विचलित हो रही हो। प्रभु, एक गांव में एक सुंदर मंदिर है। मैंने उसमें मंदिर पर आते जाते कितने भक्तों को देखी। कुछ लोगों के 4-4 पुत्र और कुछ लोगों के पास 4-4 पुत्रियां हैं। तो हे प्रभु, वह अपने वंश बढ़ाने के लिए बहुत दुखी हैं। ऐसे माता पिता को कहाँ से कहाँ भटकना पड़ता है, क्या क्या पूजा पाठ करना पड़ता है, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भरती। आखिर क्यों ऐसा माता पिता को, जिनके एक पुत्र के बिना सूनी गोद कैसे भर सकती हूँ। तो हे प्रभु, कृपया इस बारे में मुझे बताइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज तुम्हें एक ऐसा फूल के बारे में मैं बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर माता पार्वती कहती है, हाँ स्वामी, आप बताइए वह कौन सा फूल है और किस प्रकार सूंघने से प्राप्त करने के कारण पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। हे देवी माता पार्वती, हे सभी जानकारी एक छोटी सी कथा सुना के दे दूंगा, जिसने सुनने के बाद आपके सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तब गुरु भाई गुरु बहनों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य कथा को ध्यान और मन लगा के सुनता है, वह भी जान जाता है कि कौन सा फूल सूंघने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो एक समय की बात है कि एक किसान की 6 पुत्री खाली थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। तब फिर अपने पुत्री को शादी किया। उनको भी लड़की पुत्री ही हुई, 5-5 हुई, 6-6 हुई। एक जैसे 5 लड़की की शादी की, तब उनको भी कोई पुत्र नहीं हुआ। 5-5 6 लड़कियाँ हुई। एक छोटी सी लड़की बची हुई थी। वो भी सोच रही थी कि मेरे पिताजी का कोई वंश नहीं है, मेरे बहन के भी वंश नहीं है। तो वो छोटी लड़की छोटी ही से पूजा करती थी भोलेनाथ की कि हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी के भी पुत्र नहीं, मेरे बहन के भी पुत्र नहीं, कितना ताना सहना पड़ता है मेरे को। माता पार्वती को और शंकर जी को बहुत पूजा पाठ करती थी। ये बोलती थी कि मेरे को पुत्र चाहिए शादी के बाद। तो ऐसे सुन के माता, तब और जो लड़की थी अपने किसान की, वो अपने पिताजी के साथ रहती थी, काम वाम करती थी, खेत में जाती थी काम करने के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि काम, और बहुत गरीब थे वो लोग, तो काम करने गई थी। तो देखी कि उसके पिताजी बहुत दुखी रहते थे, काम करना पड़ता था, गरीब थे, सब परिवार चलाना पड़ता था। तब वो कपड़ा जो अपना कमीज था उतार के रख देते थे और खेत में काम करने लग जाते थे। वो भी लड़की, छोटी वाली लड़की भी काम करती थी पिताजी के साथ। तो क्या हुआ कि वो जहाँ कपड़ा रखे तो वहीं पे एक नाग आया और वहीं पे सो गया उसके पिताजी के कपड़े पे। तो पिताजी जब काम कर लिए, तब देखे, बोले लड़की से कि वो मेरा कपड़ा लेके आ। तब गई कपड़ा लेने, तो वहाँ पे देखी कि वो नाग सोए हैं। तो वो बेचारी, मतलब उसको मुँह दर्द से बोली पिताजी से कि यहाँ पे नाग बैठा है अपने कमीज पे, आपके क्या करूँ। तो बोले उसके पिताजी, फेंक दो उसको। लेकिन वो लड़की नहीं फेंकी वो नाग को, बोली कि नहीं, इसको चोट लग जाएगा, दर्द भरी उसको मतलब
कष्ट मालूम पड़ा कि नहीं इसको चोट लगे, नहीं फेंकूँगा, आराम से उतारी। फिर वो नाग जो था वो उतर गया, आराम से कपड़ा ले जाके दे दी। फिर वही दूसरा हाल, वो दूसरा दिन भी वही हाल हुआ। फिर बोली पिताजी, फिर से नाग बैठ गया आके, फेंक दो उसको, फेंक दो, मेरा कपड़ा लाओ, जो करना है करो इसको। तब फिर वो नाग बोला वो लड़की से कि मेरे को मदद करोगी? तो वो बोली कि हाँ कि ठीक है, कल भी मेरे को इधर उधर थोड़ा घुमाने के लिए ले चलना। मैं एक शराब के कारण मैं नाग बन गया हूँ, मैं 3 साल के बाद एक राजकुमार लड़का बन जाऊँगा। तब ऐसे इतना में मतलब वो मदद करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जो नाग था इसकी कहानी सुना, लड़की अपना कहानी बताई कि मेरे बहुत गरीब हैं, तो बहुत सारा पैसा दिया, धन दिया, तो अपने घर लेके गई। तो उसके पिताजी और एक बहन थी, वो भी बहुत बोली कि कहाँ से पैसा लेके आती है, लेकिन वो जो नाग था उसको बताया था कि नहीं बताना कि ये सब कहाँ से आया, किसी से। फिर कल आ जाना मेरे से मिलने के लिए। तो कल बेचारी घर पे गई तो वहाँ पे लेट हो गया। उसके पिताजी बहन पूछने लगे कि कहाँ से पैसा लाई, कहाँ से इतना सोना चांदी लाई, लेकिन लड़की नहीं बताई कि ये नाग देवता दिए हैं, वो नहीं बताई। फिर उसके पिताजी और बहन बहुत मारे कि क्यों ऐसे करते। तब तक इधर नाग का समय पूरा हो गया, 3 साल के बाद वो जो राजकुमार के रूप में आ गया, वो चला गया अपने घर। तो वहाँ पे आई तो देखी कि नाग है ही नहीं है। फिर मैं कहाँ जाऊँ ढूंढते ढूंढते जंगल में चली गई। तो जंगल में देखी कुटिया पड़ी थी, उसमें एक बुढ़िया माई रहती थी। तो उसमें से एक बुढ़िया ने 3 सेव दी और बोली पहले सेव में एक सोने की तकली निकलेगी, दूसरे सेव में सोने की सूत की रील निकलेगी, तीसरे सेव में सुनहरे चरखा निकलेगा। और इसे बताए किए गए इसे सबसे पहले कि वह राजा तक पहुंच सके। और वही लड़की मित्रतापूर्व वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। और जो किसान की लड़की तीनों सेव को लेकर आगे बढ़ गई। इस प्रकार बहुत दूर चलने के बाद जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची, तब वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे पार किया जाता है। पहाड़ में बहुत फिसलन था, क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ फिसल जाती थी। अंत में वो कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया और उसे अपने हाथों घुटने में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ पार करने के बाद और एक महान नगर दिखाई दिया। वहाँ पर एक राजा रहता था। गुरु भाइयों, जो वही नाग था जिसे प्रतिदिन इधर उधर घुमाया करती थी। इधर राजा था, पहले से शादीशुदा था। इसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। ज़्यादा समय हो जाने से वह नाग जो राजा में बदल गया था, इधर किसान की लड़की को भूल गया। इधर नाग से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर वह रानी थी। वह अपने राजा की संपत्ति अपने घरवाले और परिवार को देना चाहती थी, क्योंकि उसकी राजा से ज़्यादा अपने घर परिवार मोह माया कर रखती थी। राजा भी पुत्र ना होने के बाद चिंतित हमेशा रहता था। गुरु भाई फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, एक दाई भेष बनाकर चली गई, महल के अंदर चली गई और रानी से गुहार लगाती रही कि काम करने के लिए गुहार लगाती रही। वही रानी ने सोचकर काम दे दिया और वह सूत काटने वाली है और रोजना महल में
रहकर मेरे सोफा का सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार पहले दिन वाला सेव खोली तो जो बूढ़ी औरत ने दिया था तो उसमें से सोने की तकली निकली, और जब रानी ने देखी उस तकली को तो उसे बहुत प्रशंसा की। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा कि इसे खरीदना चाहती हूँ। तो किसान की लड़की बोली रानी से, कहा नहीं नहीं, तकली बिक्री के लिए नहीं है, तो एक रात राजा से संग सोने देगी, यह तकली फ्री में आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत पसंद आई, इसलिए रानी ने सोचा कि ठीक है, मुझे तकली दे दो, आज रात राजा के पास सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर क्या हुआ था भाइयों, जैसे ही शाम हुई रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा ने गहरी नींद में सो गया। और रानी ने किसान की लड़की को राजा के सोने की अनुमति दे दी और शयन कक्ष में ले जाकर छोड़कर चली आई। राजा के पास जाके बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी कि और मुझे पता कि तन जन दुनिया के नाग के रूप में खोज रही थी। इसे कहा कि तुम्हारी खातिर अपने पिता और बहन को छोड़कर चली आई। इसने कठोर शब्द मिला, कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और अब सब कुछ भूल गया है। आप मुझे शादी का वादा किया था, यहाँ तो अपनी पत्नियों के साथ सुख चैन से बिता रहे हो। अपने मुझे बिल्कुल नहीं इंतजार किया कि राजा नींद में था, क्योंकि रानी ने तो उसे नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह किसान की लड़की से बात ना कर सके। इस प्रकार किसान की लड़की अपने बात बोलती बोलती रही, मगर राजा सोता रहा और उसे कोई जवाब नहीं दिया कि किसान की लड़की यही सोचती रही कि यह बोल राजा मेरे बात को सुन रहा है कि नहीं, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था। और इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और इस किसान की लड़की को शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी था कि उसे कुछ भी समझ न आई। भाइयों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कहते हैं, कथा सुनते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की लड़की दुखी होकर दूसरे से सेव ली और उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरा धागा के रील निकाली। फिर जब रानी ने देखी तो उसने उसे रील भी बहुत पसंद आई, बहुत प्रशंसा की। लड़की से बेचने के लिए बोली। वह लड़की फिर से बोली, ये नहीं, ये बेचने वाली नहीं है। वह किसान की लड़की ने बोली कि राजा की फिर शाम को मुलाकात करा देगी तो मैं फिर तुमको इस रील की धागा दे दूंगी। रानी ने हाँ कर दिया। ठीक है। फिर वही जो हुआ जो पहले रात के दिन हुआ। राजा ने नींद में फिर सो गया। दूसरे रात रानी ने नींद की दवा मिला के खिला दी और उसे दवा से गहरी नींद आ गई कि कुछ भी रोना धोना सुनाई नहीं दिया। हालांकि राजा की एक सेवक ने रानी को राजा को शयन कक्ष में चरखा ले जाते देख लिया था, इसलिए वह जो राजा का सेवक था राजा के शयन कक्ष में बाहर चुपचाप खड़ा हो गया। वह रेशम काटने वाली की सारी बात सुनी और फिर अगले दिन राजा को सब कुछ बता दिया जो उसने देखा और सुना था। भाइयों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी रानी, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया था जब मैं नाग था,
एक किसान की लड़की थी, मेरी बहुत सेवा की और मैंने उसे शादी का वादा किया था। आज मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ महल तक आ गई है। मुझे उससे मिलना चाहिए। फिर देखो भाइयों, लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी राजा को इस शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर उधर राजा के किसान की लड़की से मिलने के लिए सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने आखिरी से खोला सोने की चरखे वाला। उसने कहा कि यदि यह सोने की चरखा दे दोगी तो वह इस रात भी राजा के साथ सोने देगी। वही किसान की लड़की मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा खिला दी। लेकिन राजा इस बार सचेत था, क्योंकि सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। वही राजा ने इस बार दवा पानी का केवल नाटक किया। उसने दवा को फेंक दिया और लेट गया और सोने का नाटक किया। वही जब राजा सो गया तब रानी ने सूत काटने वाली राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर राजा के बिस्तर पर बैठ गई। वही फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि अब मुझे पता चल गया कि कीर्तन दुनिया के चलन है। 3 साल नाक की खातिर अपने पिता बहन से मार खाकर कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए हाथ घुटने की नाल घोड़े की नाल बांध ली। तब यह सब कुछ भूल कर और रानी के साथ अच्छे से सुख चैन से रह रहे हो। अब मेरा का क्या होगा भाइयों। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस बार राजा ने सोने की नाटक की, सब कुछ सुनता रहा। वही राजा ने विचार किया कि एक मेरी पत्नी है जिसके लिए इतना मैं प्यार करता हूँ और वह मेरी संपत्ति मायके देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और यह ऐसी लड़की है मेरे लिए अपने पिता बहन को छोड़कर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। और जब मैं नाग के रूप में था तो जी जान कर फिर मेरी सेवा की। ऐसे सोचकर अगले दिन भोजन का उत्सव दिया और उसने रेशम धागा काटने वाली महिला को यानी इस किसान की लड़की को अपने दाहिने ओर बैठाया। जगह लेने के लिए अंतमंत्रण दिया और भरे दरबार में उसे शादी कर लिया। और सभी भाइयों जन को भोजन ग्रहण किया। वही शादी होने के बाद पहले रात जब किसान की लड़की सो रही थी तब वह लक्ष्मी जी उपासना करती थी और पुत्र की कामना लेकर रात में सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी आई और उसे बोली, हे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसी फूल के बारे में बताऊंगी जिसे सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसे मासिक धर्म के बाद जिसे उसे सूंघती है वह गर्भ धारण होता है, तब निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। वही माता लक्ष्मी जी ने किसान के लड़की से बताई और आगे कही कि हे बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर और पश्चिम को लाल गुलाब और सफ़ेद गुलाब की टहनियाँ को जिस पर सुंदर सा पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अगली सुबह सूर्योदय के पहले उसे हटा देना चाहिए। और लाल गुलाब के संग करके और पति के साथ संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है एवं सफ़ेद फूलों की सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। भाइयों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप इस भक्त से बता देना। हे देवी, आप इस भक्त को ऐसा ही करने के लिए बता देना। यदि उसको पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है। फिर ध्यान रखें कि धोखे में दोनों गुलाब को एक संग नहीं करना है।
भाइयों, इस रात की बात राजा को किसान की लड़की इस सपने वाली बात बताई। फिर राजा ने सुंदर सी बगीचे में एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाए। फिर जब उन पौधों के ऊपर फूल आए तो राजा ने एक सफ़ेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को ले ली। उसमें उसे उल्टा करके रात में दबा दिया। वही सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर, यानी किसान की लड़की मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर लाल रंग फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ संबंध बनाए जिस रानी के गर्भ में धारण हुआ। समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के ठिकाना ना रहा। पूरे राज्य में खुशी का नारा लगाया, मिठाइयाँ बंटवाई। इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान की यानी अपने पिता को यह बात बताई और अपने बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा को पहली रानी को भी यही फूल वाली बात बताई। फिर सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसे पुत्री चाहिए उसे भी वो फूल वाली बात बताई। भाइयों, फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे माता पार्वती, हे देवी, इस प्रकार करने से उनको घर में सबको सुख की अनुभूति होने लगी, सबको पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर उनके परिवार में जीवन खुशियों से भर गई। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय।